आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्रीय बजट भारत की विकास यात्रा में मील का पत्थर साबित होगा। केंद्रीय बजट में मध्य प्रदेश को मिली कई सौगातें, किसानों और छोटे उद्योग को होगा फायदा। जापानी कंपनियों ने मध्य प्रदेश में निवेश के प्रति दिखाई गहरी रुचि। 4,000 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले। और भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 क्रिकेट श्रृंखला का 5वां और अंतिम मैच आज शाम मुंबई में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्रीय बजट 2025-26 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। संसद में कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए जाने के बाद अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह बजट भारत की विकास यात्रा में मील का पत्थर साबित होगा। श्री मोदी ने कहा कि यह बजट हर भारतीय के सपनों को पूरा करता है। उन्होंने बजट को सशक्त बनाने वाला बताया और कहा कि यह देश में बचत, निवेश, खपत और विकास को बढ़ावा देगा। साथियों, आमतौर पर बजट का फोकस इस बात पर रहता है कि सरकार का खजाना कैसे भरेगा, लेकिन ये बजट उससे बिल्कुल उल्टा है। लेकिन ये बजट देश के नागरिकों की जेब कैसे भरेगी, देश के नागरिकों की बचत कैसे बढ़ेगी और देश के नागरिक विकास के भागीदार कैसे बनेंगे, ये बजट इसकी एक बहुत मजबूत नींव रखता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा कल लोकसभा में प्रस्तुत 2025-26 के बजट का आमतौर पर स्वागत किया गया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के तीसरे कार्यकाल के इस प्रथम पूर्ण बजट को पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। इस बजट में इन वर्गों के अलावा मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए बजट में 1 लाख रुपए तक प्रति माह औसत आय पर कोई आयकर नहीं देना होगा। इससे मध्यम वर्ग परिवारों की आय व खपत में वृद्धि होगी। वेतन भोगी करदाताओं को नई कर व्यवस्था में 12 लाख रुपए तक कोई आयकर नहीं देना होगा। वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का ऐलान किया है। इससे 1 करोड़ 70 लाख किसान लाभान्वित होंगे। यह योजना 100 निम्न उत्पादन वाले जिलों में लागू की जाएगी। संशोधित ब्याज योजना के तहत केसीसी के माध्यम से 5 लाख तक का लोन दिया जाएगा। वहीं बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 74 से बढ़ाकर 100% की गई है। किराए पर टीडीएस 2.4 लाख रुपए से बढ़ाकर 6 लाख रुपए तक किया गया है। वहीं कैंसर, असाधारण रोगों और अन्य गंभीर जीर्ण रोगों के उपचार के लिए 36 जीवन रक्षक औषधियों को बुनियादी सीमा शुल्क बीसीडी से छूट रहेगी। केंद्रीय बजट से मध्य प्रदेश को कई सौगातें मिली हैं। इस बजट में किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी के ऋण की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक की करने की घोषणा की गई है। इससे मध्य प्रदेश के 72 लाख से अधिक किसानों को फायदा होगा। इनमें 65,83,000 किसान और करीब 7.5 लाख मछली पालक हैं। इसी तरह पीएम स्वनिधि योजना के तहत अपना बिजनेस शुरू करने वालों के लिए अब बैंक ऋण की अधिकतम सीमा 30,000 रुपए कर दी गई है। अब तक 10,000 रुपए तक का ऋण मिलता था। राज्य में करीब 12 लाख लोगों को इसका फायदा होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री ने छोटे उद्योगों को विशेष क्रेडिट कार्ड जारी करने की बात भी कही है। केंद्र सरकार पहले साल 10 लाख कार्ड जारी करेगी। इसमें मध्य प्रदेश के 49,000 छोटे उद्योगों को फायदा मिल सकता है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, X प्लेटफॉर्म और Facebook पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने केंद्रीय बजट की सराहना करते हुए कहा कि यह कल्याणकारी, सर्वस्पर्शी और समावेशी बजट देश के गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति के समग्र विकास के साथ अंत्योदय की भावना से परिपूर्ण है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट विकसित भारत के संकल्पों की सिद्धि की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि इससे मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने देशवासियों के कल्याण और भारत को आत्मनिर्भर बनाने व मध्यम वर्ग को आयकर में राहत देने वाले क्रांतिकारी बजट के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री का प्रदेशवासियों की ओर से आभार व्यक्त किया है। अभी तक की व्यवस्थाओं को लेकर के सबसे बढ़िया बजट माना जा सकता है।
जो चारों भावनाओं को लेकर के, जिसमें किसान, गरीब, युवा, महिला सभी वर्गों के लिए पर्याप्त धनराशि दी गई। किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाकर 3 लाख से 5 लाख कर दी गई। 12 लाख तक के स्लैब में छूट दी गई। कैंसर हॉस्पिटल के लिए हर जिले में व्यवस्था करने की बात कही है। ऐसे एक एक करके सभी सेक्टर में सभी के लिए बेहतरी से बेहतर करने का काम जो हुआ, वाकई वो भूतो न भविष्यति। मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा, जिनने सभी वर्गों का ध्यान रख करके बहुत उदारता पूर्वक सबके साथ सबका विकास की जो कल्पना की है वो अद्भुत है। आम बजट को लेकर हमें कुछ और प्रतिक्रियाएं मिली हैं। प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने बजट प्रस्तावों का स्वागत करते हुए कहा कि ये बजट विकसित भारत के अटल संकल्प की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट। इस बजट के माध्यम से हमारे गरीब, अन्नदाता, नारी शक्ति और हमारे नौजवानों को सशक्त और सक्षम बनाने वाला बजट है। और इस बजट के माध्यम से संपूर्ण भारत के विकास को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सुनिश्चित किया है। चाहे शिक्षा का क्षेत्र होगा, चाहे मेडिकल का क्षेत्र होगा। मेडिकल में 75,000 सीटें 5 वर्ष के अंदर हम बढ़ाएंगे, तो वहीं IIT के अंदर भी 75,000 सीटें बढ़ा करके ऐतिहासिक कदम इस बजट के माध्यम से हमारी सरकार ने लिया है। एक ऐतिहासिक बजट है, आम जनता को खुश करने वाला बजट है। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने बजट को जनोन्मुखी बताया है। उन्होंने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री समाज के हर वर्ग की चिंता करते हैं और उन्होंने हर बार हर बजट में ये प्रयास किया है कि देश में एक तरफ जहां आर्थिक स्थिरता रहे, महंगाई पर रोक लगे, वहीं उसके साथ साथ मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय लोगों को फायदा पहुंचे। इस बार का बजट तो ऐतिहासिक है। जो लोगों ने सोचा नहीं था वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बार के बजट में घोषणा करके एक तरह से कहें तो एक बहुत बड़ी राहत देश के मध्यम वर्ग को दी है। ये बजट देश के सभी वर्गों के लिए, किसान के लिए, गरीब के लिए, आम के लिए, मजदूर के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, देश के हर वर्ग के लिए अनुकूल बजट है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि 4 दिवसीय यात्रा के दौरान जापान की कई बड़ी बड़ी कंपनियों ने यहां निवेश करने में गहरी रुचि दिखाई है। जापानी निवेशकों से 4,000 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। कल दिल्ली में मीडिया से चर्चा करते हुए डॉक्टर यादव ने कहा कि राज्य में जापान मध्य प्रदेश औद्योगिक सहयोग फोरम की स्थापना की जाएगी। प्रदेश में जल्द ही जापानी इंडस्ट्रियल पार्क, कौशल विकास केंद्र और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग हब की स्थापना हो सकती है। इसके अलावा सरकार ने राज्य में जापान प्लस सेल स्थापित करने का फैसला किया है। भारत और इंग्लैंड के बीच T20 क्रिकेट श्रृंखला का 5वां और अंतिम मैच आज शाम मुंबई में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत पहले ही श्रृंखला 3-1 से जीत चुका है। उसने पहले 2 मैच में जीत हासिल की, जबकि इंग्लैंड तीसरे मैच में विजयी रहा। सूर्य कुमार यादव के नेतृत्व वाली भारतीय टीम ने चौथा रोमांचक मैच 15 रन से जीता था। वहीं मलेशिया के कुआलालंपुर में ICC अंडर-19 महिला T20 विश्व कप के फाइनल में आज मौजूदा चैंपियन भारत का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर हाईकोर्ट ने MP शूटिंग एकेडमी में जूनियर खिलाड़ी की आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में सीनियर खिलाड़ी दिव्यांश ठाकुर को अग्रिम जमानत दे दी है। आगरमालवा जिले के सुसनेर के PM जवाहर नवोदय विद्यालय में कल बाल संसद का आयोजन किया गया। मंदसौर जिले के सीतामऊ में कल 3 दिवसीय साहित्य महोत्सव का समापन हुआ। आम नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते कलेक्टर पार्थ जायसवाल के निर्देश पर छतरपुर तहसील में स्थापित लोक सेवा केंद्र में 2 आधार केंद्र खोले गए हैं और नर्मदापुरम में बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने के उद्देश्य से जिले के विभिन्न विकास खंडों में कल रोजगार कैंप आयोजित किए जाएंगे। समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।